हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्लोबल वर्ल्ड। चलिए, आज का हमारा टॉपिक है टैली के अंदर सेल्स मैनेजमेंट कैसे किया जाता है। अगर आप लोग भी सेल्स मैनेजमेंट करना चाहते हैं टैली के अंदर तो वीडियो में एंड तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। टैली ओपन कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पे कंपनी मेरी बनी हुई है पहले से। अगर आप लोगों ने अभी तक पिछली वीडियो नहीं देखी है तो पहले पिछली वीडियो देख लीजिए। मैंने टैली का पूरा कोर्स लाया हूँ आपके लिए, वो भी बिल्कुल फ्री, ठीक है। अगर मैं वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पे मेंशन करवा दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक सेल्स मैनेजमेंट। सबसे पहले मुझे प्रेस करना है ऑल्ट के, मुझे जाना है कंपनी इन्फो पर। कंपनी इन्फो पे जाने के बाद मुझे यहाँ पे देख रहे हैं फीचर्स का ऑप्शन आ रहा है। मैं फीचर्स पे जाके एंटर करता हूँ। आप इसके लिए F11 का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं फीचर्स में आ गया तो मुझे यहाँ पे एक ऑप्शन को यस करना है, नेबर मल्टीपल प्राइस लेवल। मुझे इसको ऑप्शन को यस किया और मैं इसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ कंट्रोल A से, ठीक है। नेक्स्ट मुझे जाना है क्रिएट पर। क्रिएट पे जाने के बाद देखिए यहाँ पे कहीं भी मुझे देखिए यहाँ पे शो हो रहा है अपना प्राइस लेवल। तो मैं यहाँ पे प्राइस लेवल पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे मुझे सिलेक्ट करना है, पहले कैटेगरी बनाना है। देखिए क्या होता है, कंपनियों में दो तरीके के लोग आते हैं माल खरीदने के लिए। एक होता है होलसेलर और एक होता है रिटेलर, ठीक है। तो मुझे दोनों का प्राइस लेवल सेट करना है। तो मैं यहाँ पे बताता हूँ आप लोगों को कैसे करते हैं। पहले मैं बना लेता हूँ यहाँ पे होलसेलर एंड नीचे में बना लेता हूँ रिटेलर। एंटर करते हैं, इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मुझे सेट करना है प्राइस लिस्ट। अब प्राइस लिस्ट में हमें क्या सेट करते हैं, जैसे कि मेरे पास कोई प्रोडक्ट है, उसकी वैल्यू मुझे सिर्फ एक प्रोडक्ट की पता है 15,000 रुपये। बट अगर कोई होलसेलर आता है तो वो काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में परचेस करता है। तो मुझे उस समय क्या उसको प्राइस रखना है या मुझे क्या रेट रखना है, ये सब कौन डिसाइड करता है? जो ओनर होता है वो डिसाइड करते हैं, मैनेजर डिसाइड करते हैं। बट उस कंडीशन में अगर कोई भी वहाँ पर अवेलेबल नहीं है तो मुझे कैसे उस कंडीशन को हैंडल करना है। तो चलिए सीखते हैं। प्राइस लिस्ट में चलते हैं। देखिए प्राइस लिस्ट में आप लोगों को दो ऑप्शन मिल रहे हैं यहाँ पे, स्टॉक ग्रुप और स्टॉक कैटेगरी। स्टॉक ग्रुप के बेस पे भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं और स्टॉक कैटेगरी के बेस पे भी। तो मैं स्टॉक ग्रुप के बेस पे आप लोगों को बनाकर बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मुझे सिलेक्ट करना है ऑल आइटम। अगर आप लोग किसी इंडिविजुअल अगर ग्रुप के बेस पे ही बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ बना सकते हैं। बट मैं यहाँ पे आप लोगों को सलाह दूंगा कि आप लोग ऑल आइटम सेलेक्ट करिए। ऑल आइटम के बाद मुझे यहाँ पे पूछ रहा है प्राइस लेवल। प्राइस लेवल मुझे पहले सेट करना है होलसेलर का, तो मैं होलसेलर को सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे जो से अपने एप्लीकेबल डेट है वो यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है। पार्टिकुलर में मुझे देना है अपने स्टॉक आइटम का नेम। जैसे मैं पहले सिलेक्ट करता हूँ बजाज फैन। अब देखिए आप लोगों को यहाँ पर पूछा जा रहा है फ्रॉम टू लेस देन, क्वांटिटीज़ के बारे में बात हो रही है, ठीक है। अगर मुझे यहाँ पर सेट करना है कि एक से लेकर अगर कोई 10 मेरे पास बजाज फैन खरीदने आता है तो उसके लिए मुझे रेट क्या रखना है। देखिए यहाँ पर हमको कॉस्ट प्राइस भी बता दी जाती है। जो कॉस्ट प्राइस हमने रखा है स्टार्टिंग में या जो हमारा क्रय मूल्य है वो यहाँ पर हमें बता दिया जाता है। इसके अकॉर्डिंग मैं रख सकता हूँ। तो अगर कोई 10 तक खरीदता है तो मैं इसमें थोड़ा बहुत रेट कम कर दूँगा, जिसमें कर दूँगा 1750 रुपये। एंटर कर देते हैं। अगर आप लोग 1750 पर भी कोई डिस्काउंट देना चाहते हैं तो यहाँ पर डिस्काउंट आप ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज़ इसको छोड़ सकते हैं। सेकंड मुझे करना है 10 से 20 तक का लेवल सेट। तो मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ। अब यहाँ पर थोड़ा और कम रखना पड़ेगा तो मैं यहाँ पे रख देता हूँ 1700। एंटर करते हैं। अभी भी डिस्काउंट देना दे सकते हैं, अदरवाइज़ छोड़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं सेट करता हूँ 30 का। यहाँ पे मैं थोड़ा प्राइस और कम कर लेता हूँ, 1680 कर लेते हैं यहाँ पर 40 और यहाँ पे मैं कर देता हूँ 1650। तो यहाँ पे 50 पीस तक, मैं 50 पीस तक की प्राइस लेवल सेट करूँगा। 1600 पे हम लोग ख़त्म कर देते, ठीक है। एंटर करते हैं। अब 50 से ज़्यादा वालों का मैं यहाँ पे प्राइस लेवल सेट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। एंटर करते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, आपका जितना भी स्टॉक आइटम सेल होता है आप उसके अकॉर्डिंग अपना प्राइस लेवल सेट कर सकते हैं। एंटर करते हैं। एंटर यहाँ पे मैं सेकंड स्टॉक आइटम को सिलेक्ट कर लेता हूँ, iPhone 14। देखिए अगर कोई 10 तक खरीदता है तो मेरे पास कॉस्ट प्राइस मेरा कितना आ रहा है 69,000। तो मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत कम करके बता सकता हूँ, लाइक 68,500 रुपये। यहाँ पे एंटर करते हैं। 10 से 20 का प्राइस लेवल सेट कर लेते हैं। यहाँ पे 68,000 रुपये कर लेते हैं। एंटर। यहाँ पे 30 एंड थोड़ा और कम कर लेते हैं 67,500। एंटर। और 40 तक कोई लेकर आ रहा है तो हम 67,000 एंटर। और 40 से अगर कोई 50 तक अपने से परचेस करता है तो हम उसको कर सकते हैं 66,800। एंटर करते हैं। अगर आप डिस्काउंट भी देना चाहते हैं यहाँ पर डिस्काउंट भी ऐड कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पर डिस्काउंट भी 1% ऐड कर देता हूँ। एंटर करते हैं। मैं यहाँ पे 30 की प्राइस लेवल सेट करता हूँ, सैमसंग स्मार्टफोन, ठीक है। अगर कोई 10 तक खरीदता है तो मैं देखिए कॉस्ट प्राइस मेरा बता दिए 26,000। तो मैं यहाँ पे 25,800 रुपये कर लेते हैं, ठीक है। 10 से अगर कोई 20 खरीदता है तो यहाँ पे 25,000
300 रुपये कर लेते हैं। एंटर करते हैं, यहाँ पे 30 की प्राइस लेवल सेट करते हैं, तो 25,000 में इसको सेल करने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ पर 40 का सेट कर लेते हैं, तो यहाँ पे 24,500 कर लेते हैं। यहाँ पे 40 से 50 की क्वांटिटी सेट करते हैं, तो मैं कर देता हूँ 24,300 रुपये। एंटर करते हैं। नेक्स्ट स्टॉक आइटम देखते हैं, यहाँ पे उषा फैन का सेट कर लेते हैं। अगर कोई 10 तक खरीदता है तो 1500 रुपये हमारा कॉस्ट प्राइस था, तो हम यहाँ पे कर लेते हैं 1420 रुपये। एंटर करते हैं। अगर कोई 20 तक खरीदता है तो हम यहाँ पे कर लेते हैं 1400 रुपये। एंटर करते हैं। 30 तक में हम कर लेते हैं यहाँ पे 1380। एंटर करते हैं। 40 तक 1350, यहाँ पे 50 तक ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, 1300 रुपये फाइनल। एंटर करते हैं। ठीक है, इस तरीके से अगर आप लोगों के पास जितने भी स्टॉक आइटम है आप सबका यहाँ पे रेट फिक्स कर सकते हैं। फिलहाल मैं 4 स्टॉक आइटम का लेकर चलता हूँ। यहाँ पे एंटर करते हैं और मैं इस कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे होलसेलर का सेट कर दिया है। सेम टू सेम आप लोगों को रिटेलर का करना है, बस रिटेलर की क्वांटिटी थोड़ी कम रखते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे बैक करता हूँ। अब आप लोगों को यूज़ कैसे करना है सेल्स मैनेजमेंट का वो बताने वाला हूँ। तो चलते हैं बाउचर्स में। बाउचर्स में जाने के बाद में आपको सेल बाउचर का यूज़ करना है, जिसके लिए मैं F8 का यूज़ करूँगा। ठीक है, यहाँ पे मुझसे पूछा जा रहा है पार्टी नेम, जैसे कि मेरे पास कोई आया, जैसे आरव अग्रवाल आया मेरे पास। अब देखिए, इसमें एक और कंडीशन होती है, अगर मुझे पता है कि होलसेलर है वो, या मुझे नहीं भी पता कि वो होलसेलर है कि रिटेलर है, तब भी अपन यहाँ पे एक चीज़ कर सकते हैं। वो क्या, चलिए बताता हूँ मैं आपको। यहाँ पे न्यू लेज़र क्रिएट करेंगे। न्यू लेज़र क्रिएट करने के लिए मैं किसके नाम से कर देता हूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल ले लेते हैं अक्षय सिंह DR। ठीक है, हम इसको रखेंगे सन्डी डेबिटर की। यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेते हैं। एंटर। देखिए, मैं यहाँ पे थोड़े ऑप्शन अभी जो शो नहीं हो रहे हैं उनको शो करने के लिए F12 का यूज़ करते हैं। F12 को जैसे मैंने यूज़ किया तो यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है यूज़ प्राइस लेवल फॉर पार्टी लेजर्स। इसको यस कर देते हैं, इसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ। अब आप लोग देखेंगे यहाँ पे कुछ चेंजेस देखने को मिलेगा। ये देखिए, यहाँ पर क्या करना है हमको, प्राइस लेवल में सेट करना है कि होलसेलर है कि रिटेलर है। मैं यहाँ पे सेट कर लेता हूँ होलसेलर है। इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल रखते हैं। एंटर करते हैं। एंटर सेल। अब देखिए, आप लोग यहाँ पर देखेंगे प्राइस लेवल में ऑटोमेटिक लिखा गया है होलसेलर। ठीक है, तो आप लोगों के लिए 2 कंडीशन है। अगर मैं वहाँ पर लेज़र में उसको नहीं बताने वाला हूँ कि अगर वो होलसेलर है कि रिटेलर है, तो हम लोग यहाँ पर भी सेट कर सकते हैं। ठीक है, मैं स्टॉक आइटम सेल कर रहा हूँ, जैसे कि बजाज फैन है मेरे पास 100 की क्वांटिटी में मेरे पास सभी स्टॉक आइटम अवेलेबल है। एंटर करते हैं। ट्रैकिंग नंबर का यूज़ नहीं करना है। ट्रैकिंग नंबर वाली एंट्री में आप लोगों को बाद में बता दूंगा। ठीक है, क्वांटिटी जैसे कि मान लो 25 कोई अपने से परचेस करता है, देखिए रेट उसका ऑटोमेटिक आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एंटर कर देता हूँ। एंड सेकंड का देख लेते हैं iPhone 14। मुझे क्वांटिटी अकेला लिखना है, जैसे किसी ने 30 का बोला कि 30 मुझे परचेस करना है, तो अपने यहाँ पे एंटर करेंगे तो 67,000 ऑटोमेटिक रेट उसका आ जाएगा। थर्ड सेट कर लेते हैं स्मार्टफोन सैमसंग का, जैसे किसी ने 45 क्वांटिटी मांगी तो यहाँ पे 45 के अकॉर्डिंग इसका रेट आ जाएगा। यहाँ पे हम देख लेते हैं उषा फैन का अगर किसी ने मांगा 80 क्वांटिटी कर लेते हैं, तो देखिए 1300 रुपये में फाइनल था। ठीक है, हाँ ठीक है, एंटर कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब मैंने सेल किया है तो मुझे उसके नाम से रिसिप्ट भी करना पड़ेगा, तब जाके मेरे पास कैश ऐड होगा। रिसिप्ट करने के लिए F6 का यूज़ करते हैं। अकाउंट में लिखना है कैश, या अपन बैंक भी लिख सकते हैं। जिस मोड में मुझे पेमेंट रिसीव हुआ है वो मोड मुझे यहाँ पे बताना होता है। कैश अगर रिसीव हुआ है तो कैश, अदरवाइज़ बैंक रिसीव हुआ है तो बैंक। जैसे मेरे पास अभी बैंक की लेजर बनी हुई है SBI की, तो मैं SBI सेलेक्ट कर लेता हूँ। एंटर करते हैं। यहाँ पर सिलेक्ट करना है किस करना है, जिससे मुझे पैसा लेना है, जैसे कि अक्षय सिंह DR से मुझे पैसा लेना है। कितना, 32,49,500 रुपये है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ 32,49,500 रुपये। एंटर करते हैं और यहाँ पे अगेंस्ट रेफरेंस ही आता है। मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि पेमेंट और रिसिप्ट करते समय अगेंस्ट रेफरेंस का यूज़ करते हैं। एंटर करते हैं। यहाँ पे देखिए रिसिप्ट यहाँ पर हमारा हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे बैंक की डिटेल फिल करना होता है, जैसे बैंक का नेम दे देते हैं हम। मेरे बैंक का नेम है SBI दे देते हैं। नरेशन में अगर आप लोगों को बताना है तो बता सकते हैं, अदरवाइज इसको छोड़ भी सकते हैं। एंटर
हमारा सेल मैनेजमेंट की एंट्री मैं आप लोगों को करके बता चुका हूँ। एंट्री देखने के लिए कहाँ जाते हैं, डे बुक में। देखिए आप लोगों को वाउचर्स के जस्ट नीचे का ऑप्शन मिल रहा है डे बुक। डे बुक पे जैसे आप एंटर करते हैं तो आप लोगों को यहाँ पे एंट्री मिल जाती है, जैसे कि सेल्स की एंट्री है हमारी और रिसिप्ट की एंट्री। ठीक है, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं जल्दी लाने वाला हूँ आप लोगों के लिए एक नया कोर्स, उसके लिए आपको लोगों को चैनल से जुड़े रहना पड़ेगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।